अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक विच इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हम लोग नेचर और स्कोप को पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले नेचर और स्कोप की तरफ जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि इकनॉमिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, एक तो हम कहते हैं इकनॉमिक्स, दूसरा हमारे पास इकनॉमिक्स है और तीसरा हम जो हाउस होल्ड अफेयर्स के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब जब मीनिंग है इकनॉमिक्स का वो है मैनेजमेंट ऑफ हाउस अफेयर्स। अब देखें, जब हम इकनॉमिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारे जहन में क्या आता है कि समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी। ठीक है, जो रिलेट कर रहा होता है मनी से तो हम कहते हैं वो इकनॉमिक्स है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इकनॉमिक्स को कैसे पढ़ने जा रहे हैं, तो इकनॉमिक्स को सबसे पहले हमने मीनिंग देखा। अब हम देखते हैं कि जी इसके रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। तो हाउ पीपल यूज देयर एक्सपेंडिचर्स एंड मनी, दिस क्वेश्चन कम इन माइंड एंड देन द रेवोल्यूशन टू प्लेस इन 17th century ऑफ 1770s। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है कि वो अपने रिसोर्सेज को, वांट को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, जो उनका इनकम है और जो वो चाहते हैं कि मज़ीद इसमें जो है वो एडिशन हो, उसको कैसे जो है वो बैलेंस करें। तो इस पे जब काम जो है वो स्टार्ट हुआ, वो रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ 1770s में। इस रेवोल्यूशन को बेसिकली कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स पे मतलब कि इससे क्या होता है कि इस रेवोल्यूशन से इनकम में इजाफा होता है, उसमें चेंजेस आती हैं। अब जब इनकम में इजाफा होगा, उसमें चेंजेस आएगा इन पॉजिटिव वे, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी बढ़ेंगी और नीड जो है वो हम आसानी के साथ जो है फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। अब रेवोल्यूशन जो है वो लोगों ने जब सोचना शुरू किया कि वो कैसे जो अपने रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको वांट्स को, अनलिमिटेड उनके वांट्स हैं, रिसोर्सेज उनके पास है ही नहीं, तो कैसे बैलेंस आउट करें। तो ये सवाल उनके माइंड में आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट जिन्होंने इस पे काम किया, जो फाउंडर है इकनॉमिक्स के, वो हमारे पास है एडम स्मिथ। ठीक है, और एडम स्मिथ ने जो है उसको कहा जाता है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहा जाता है। उसने डिफ़ाइन किया इकनॉमिक्स को वेरी इजी एंड सिंपल फॉर्म में। ठीक, अब जब हम बात करते हैं ना कि स्कूल ऑफ थॉट्स, तो स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे पास क्या है? स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, जब हम स्कूल ऑफ थॉट्स को देखते हैं तो स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट लोगों का। ठीक है, जो डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका आइडियोलॉजी, उनका नज़रिया हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स कहलाता है। और जो टाइटल ऑफ बुक है वो हमारे पास वेल्थ ऑफ नेशंस है। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है जी अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के मुताबिक इकनॉमिक इज़ साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस किस लिए है? साइंस जब हम साइंटिफिक वे मैथड्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम कहेंगे वो साइंस है। ठीक है, तो इकनॉमिक्स इज़ साइंस ऑफ वेल्थ, यह हमारे पास की डेफिनेशन है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है देयर आर 4 ways वी कैन ईजीली जनरेट वेल्थ प्रोडक्शन और हाउ वी कैन प्रोड्यूस वेल्थ। ठीक है, हमारे यहाँ पर 2 सवाल आ जाते हैं। एक हमारे पास आता है कि 4 वेज़ हमारे पास कौन से, अगर क्वेश्चन आया पेपर में कि राइट डाउन द 4 ways ऑफ टू जनरेट और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास जो सवाल आएगा उसमें भी यही हम लोग आंसर लिखेंगे। और अगर कहें कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस वेल्थ या फैक्टर्स लिखें तो हम क्या करेंगे? हम यही फैक्टर्स लिख देंगे। अब हमारे पास फैक्टर्स जो है वो 4 तरह के हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस करना वेल्थ को। ठीक है, दौलत को कैसे करेंगे, इसके हमारे पास 4 तरीक़ेकार हैं, जिसमें हमारे पास आता है जी लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल, देन हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब जब लैंड है वो कैसे प्रोडक्शन का काम करता है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के लिए काम करता है। लेबर कैसे काम करता है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के लिए। कैपिटल कैसे काम करता है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के लिए। ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के लिए। ठीक है, लैंड कैसे काम करेगा? बाय डूइंग कंस्ट्रक्शन वी रैंट दैम एंड गेट इनकम। अब हम क्या करेंगे? लैंड, हम ज़मीन पे क्या करते हैं कि हम लोग उस पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जब कोई चीज़ हम बना लेते हैं, होटल या रेस्टोरेंट बना लेते हैं, हम उसको रेंट आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम लोग वेल्थ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, दौलत कमा सकते हैं, इनकम ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लेबर आ जाता है। लेबर में हम देखते हैं हु गिविंग सर्विस एंड गेट इनकम।
क्या होता है कि जिसमें हम लोग सर्विस किसी को हम कहते हैं कि ये काम कर दें, इसके बदले में हम क्या करते हैं, हम उससे जो है वो इनकम दे देते हैं। तो इसके ज़रिए भी क्या होता है, ये कंट्री में प्रोडक्शन के लिए काम आता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, किसी के साथ भी। जब दो बिजनेसमैन आपस में अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी तरह के कारखाने के लिए, किसी भी कारखाने को चलाने के लिए या किसी भी सॉर्ट ऑफ बिज़नेस के लिए, तो हमारे पास कैपिटल होगा। इसके ज़रिए भी क्या होता है कि लोग जो है वो अपने जो वेल्थ हैं उसमें इंक्रीज़ करने शुरू हो जाते हैं या वेल्थ में इजाफा होने शुरू हो जाता है। फोर्थ हमारे पास आता है जी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होता है कि मेक प्रॉफिट ऑन शॉर्ट बेस, जिसमें शॉर्ट बेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। अब हमारे पास ये शॉर्ट क्या है, शॉर्ट हमारे पास 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, जिसमें एज जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, ठीक है, हमारी उस जो काम हम स्टार्ट करने चाहिए, ऑर्गेनाइज़र जो होगा वो देखेगा कि इसमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है या इस कंपनी में हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, जो चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मखसूस जिस पे हम काम करने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्या क्या हैं, और थ्रेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से खतरात आ सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 वेज फॉर रन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन आउट करने के लिए ये 4 रास्ते हैं, और कोई भी ऑर्गेनाइज़र अपना ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले इन चारों का ख्याल रखता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइज़र चाहता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वेल ऑफ हो, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, प्रॉफिट हो। अब उसके बाद क्या होगा, उसकी इनकम में इजाफा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेल्थ कैन जनरेट थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज के ज़रिए भी हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए भी कर सकते हैं, कंजप्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एक्सचेंज के ज़रिए कैसे हम लोग वेल्थ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब 2 प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं ईच अदर के साथ, ठीक है, एक ही क्वालिटी हो, क्वांटिटी भी सेम हो, तो वो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ वेल्थ कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा, प्रोड्यूसर ए ने प्रोड्यूसर बी को एक ही क्वालिटी का फ़र्नीचर दिया है, ठीक है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का फ़र्नीचर दिया है, डिपेंड्स अपॉन के फ़र्नीचर कैसा है। अब दूसरा जो बी प्रोड्यूसर है उसने क्या किया, उसने उसको उसके बदले में कुछ कपड़े देने हैं, ठीक है, वो चाह रहा है कि मैं कपड़े उसके साथ एक्सचेंज करूं, तो वो क्या करेगा, दोनों जो है वो अपने चीज़ों की क्वालिटीज़ को देखेंगे, क्वांटिटीज़ को देखेंगे, उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो आपस में एक्सचेंज करेंगे। जब वो एक्सचेंज करेंगे तो इट्स मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ वेल्थ हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन और द डिवीजन ऑफ वेल्थ इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन को, ठीक है, डिवाइड करते हैं, वेल्थ को इक्वली हम लोग डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड परफॉर्मेंस को हम लोग क्या करते हैं, वेल्थ को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर एक जो हमारे पास, अब पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिससे पाकिस्तान के जो प्रॉफिट हो रही है वो एग्रीकल्चर का हिस्सा है, ठीक है, जिससे वो कमा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वेल्थ का इक्वली करेंगे, ठीक है, पुअर हो या रिच के लिए हो, ठीक है, किसी भी तरह का सेक्टर हो, एरिया हो, किसी भी तरह का जो काम है उसके लिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली बेस पे करेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा उसकी नीड्स पर, उसकी परफॉर्मेंस पर। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेल्थ की बात करें, बच्चे हैं क्लास में, उसमें उनका जो है वो ग्रेड्स जो है वो जो कोई भी टीचर है, लेक्चरार है, इक्वल के बेस से मुराद ये नहीं है कि आपने सबको ए ग्रेड दे देना है। इक्वल से मुराद ये है कि अगर एक बंदा जो ज़्यादा एफर्ट करता है, स्ट्रगल करता है, पढ़ता है, उसको ए दिया जाए, जो नहीं करता, ठीक है, उसको बी दिया जाता है, जो नहीं करता उसको सी दिया जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब जब परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे, इस तरह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं डिफरेंट, तो हम लोग उसमें से एग्रीकल्चर में ज़्यादा देंगे, क्योंकि जहाँ से पाकिस्तान कंट्री है जिसको ज़्यादा, जहाँ से जिस सेक्टर से फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा लगाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो, ठीक है। इसके ज़रिए भी वेल्थ हम लोग क्या करते हैं, हासिल करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर बाकी सारा जो है वो एग्जांपल इसी तरह दिया हुआ है कि अगर हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर कितना अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर वो अच्छा कर रहा है, उसके ज़रिए इनकम जनरेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है वो यहाँ पर देंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, मनी कैन जनरेट फ्रॉम कंजप्शन,
कंजप्शन मीन्स वी टेक मनी ऑन समथिंग, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑनलाइन कुछ ख़रीदते हैं, ठीक है, हमने पैसा लगाया और वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है, तो इस मीन के हमें जो है वो दो तरह, एक तो हमने पैसा लगाया, दूसरा हमें सेटिस्फाइड हुआ, इनर सेटिस्फेक्शन हुई है हमारी कि हमने सही जगह पैसे लगाया, तो वो हमारे पास क्या होगा, कंजप्शन होगा। उसके ज़रिए भी जो है वो मनी, तो ये हमारे पास क्या है, कंजप्शन है, ठीक है। कंजप्शन के ज़रिए जो मनी जनरेट किया जा सकता है, बंदे ने पैसे लगाया है, ठीक है, और उसको उसके पैसे देने के बाद उससे सुकून भी हुआ है कि भाई मेरी चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे थी जैसे मैंने सोचा था, तो ये हमारे पास है कंजप्शन।